प्यारे साथियों नमस्कार, मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जुड़ें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन मेरे साथ जुड़ चुका है। देखो भाई, आपकी क्लास में बहुत बहुत गैप हो जाता है, तो हो सकता है आप भी भूल जाते हो कि क्या पढ़ाया था सर ने। कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, मुझे पुरानी क्लासेस देखनी पड़ती हैं कि क्या पढ़ा कर आया था, अब क्या पढ़ाना है। तो ये इसकी समस्या तो है भाई, हफ्ते में एक दो क्लास होने की। तो सबसे पहले आप जुड़िए, कमेंट करिए, उसके बाद हम कुछ आगे का भूमिका, कुछ रूपरेखा सजाते हैं कि करना क्या है। कैलेंडर चैप्टर की क्लास है, बहुत क्लास हो चुकी है भाई, आज इसे हम खत्म करेंगे। पिछली कुछ क्लासेस में मैं आपको प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ, क्वेश्चंस भी, कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूँ, क्वेश्चंस भी करा चुका हूँ। अपूर्वा नारायण मिश्रा, गुड आफ्टरनून। प्रीति, अंकित कुमार, फरहीन, लाविश पाल, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? गुलजार, सोनी यादव, देवकी राजपूत, गोल्डी सिंह, अमित कुमार, सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। फटाफट जुड़ेंगे सभी और कमेंट करेंगे। मैं बस अभी थोड़ी देर पहले यही कह रहा था कि भाई हफ्ते में क्लास होती है ना, तो आप लोगों को बड़ा डिस्टर्बेंस ये होता होगा कि आप भूल जाते होगे क्या चल रहा था। कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन क्लास देख कर आता हूँ। ऐसे आप भी क्लास दिखाया करिए कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी, ऐसा मुझे याद है, और आपको किसी तारीख, महीना, सन देने के बाद दिन कैसे निकाला जाता है शॉर्ट ट्रिक से वो बताया था। लॉन्ग ट्रिक से उससे पहले बताया था। विषम दिनों का कॉन्सेप्ट तो पहली ही क्लास में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। चलिए फटाफट से जुड़ गए सभी लोग। एक बार आप लिखकर बताइए कि लास्ट जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था। बिल्कुल लास्ट, सबसे लास्ट जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था। देखें जरा कितने जागरूक हैं। मैं तो सब कुछ मिक्स कर दिया बताते वक्त। बताइए लास्ट जो पढ़ रहे थे वो क्या था, जल्दी बताइए फटाफट से। चलो अब एक चीज समझते हैं, उसके बाद फिर कुछ प्रश्नों को भी करेंगे। समझना क्या है? समझना ये है प्यारे साथी कि मैंने यहां पर लिखा है 1600, मैंने लिखा है 1700, मैंने लिखा है 1800, लिखा है 1900 और फिर लिखा है 2000। तो सबसे पहले आप ये सीखिए, आज ही बैच लिया आज शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा था ना, मंथ में कितने संडे होंगे। वेरी गुड, मतलब वही मैंने कहा ना, मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाए थे मैंने आपको वहां पर, और वैसे क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट के साथ कराता हुआ चल ही रहा हूं आपको। आज कैलेंडर को खत्म कर देंगे, ठीक है, बहुत छोटी सी चीजें रह गई हैं एक दो, उसे खत्म कर दें। देखिए भाई, ये जो 1600 है ये शताब्दी है। कैसे पता चलेगा कि ये शताब्दी है? भाई एक बात बताओ, मैं 1600 लिखा है, यहां पर 1601 लिख दूं, यहां 2000 लिखा है, यहां पर 2025 लिख दूं, कुछ अंतर समझ में आता है? हाँ सर, ये साल है। इसी प्रकार ये भी साल है और ये सेंचुरी है, शताब्दी। ये साल है तो ये सेंचुरी है, यानी कि शताब्दी। शताब्दी की पहचान ये होती है कि किसी सन के पीछे अंत में कम से कम 2 जीरो होने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही दीपांशु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने कहा किसी सन के पीछे यदि कम से कम 2 जीरो हैं तो वो शताब्दी कहलाएगी। सर इसमें तो 3 है, मैंने कहा कम से कम 2, 3 है तो कोई बात नहीं, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 1990, तो अब आप इसे शताब्दी थोड़ी कहोगे, ये तो वर्ष है, क्योंकि इसके अंत में 1 जीरो है। 2 जीरो होने ही चाहिए कम से कम। हमने देखा 2 जीरो हैं, शताब्दी 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 शताब्दी। लेकिन एक बात और समझो कि शताब्दी जो होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, एक साधारण शताब्दी और एक लीप शताब्दी। जैसे वर्ष 2 प्रकार की होती है ना, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। तो देखो भाई एक बात ध्यान रखना, साधारण वर्ष और लीप वर्ष 2 प्रकार की होती है। लीप वर्ष है कोई सी वर्ष लीप वर्ष है, ये हमें कैसे पता चलता था? 4 का भाग लगाकर। लेकिन कोई शताब्दी लीप है, ये कैसे पता चलेगा? 400 का भाग लगाकर। जैसे 1600 में आप 400 का भाग लगाइए, इसमें 400 का भाग पूर्णतः चला गया, तो ये शताब्दी लीप कहलाएगी, ये शताब्दी लीप शताब्दी कहलाएगी। जबकि 1700 में यदि आप 400 का भाग लगाते हैं तो पूर्णतः नहीं गया, इसलिए ये शताब्दी साधारण शताब्दी यानी कि ऑर्डिनरी सेंचुरी कहलाएगी। समझ में आ गई बात? अब आप बताइए
क्या ये लीप शताब्दी है? नहीं, 400 का भाग नहीं जाएगा। क्या ये लीप शताब्दी है? नहीं, 400 का भाग नहीं जाएगा। क्या ये लीप शताब्दी है? हाँ, ये लीप है, क्योंकि इसमें 400 का भाग जाएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को अच्छी तरीके से? शताब्दी की पहचान क्लियर है? तो बस अब मैं आपको कुछ शताब्दी के बारे में ही बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको पहले से ये क्लियर कर दिया। आइए समझते हैं सेंचुरी। सेंचुरी जिसको हिंदी में शताब्दी कहा जाता है प्यारे साथी। शताब्दी, जैसा कि अभी अभी आपने समझा कि शताब्दी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो। एक होती है साधारण शताब्दी, साधारण शताब्दी, साधारण शताब्दी। एक होती है लीप शताब्दी। अभी अभी तो बताया मैंने आपको। किसी साधारण शताब्दी में 100 साल होती है, 100 ईयर्स, 100 साल होती है, क्योंकि शताब्दी का मतलब ही सैकड़ा है। सैकड़ा मतलब 100। तो किसी साधारण शताब्दी में, सर 1980 लीप होगा क्या? लीप होगा, बट क्या लीप होगा? लीप वर्ष होगा। 1980 लीप वर्ष होगा, ना कि शताब्दी। हाँ जी, तो मैंने कहा किसी साधारण शताब्दी में 100 वर्षें होती हैं, जबकि किसी लीप शताब्दी में कितनी होती है? जरा कमेंट करके बताइए, जल्दी बताओ। मुझे पता है आप क्या कमेंट करोगे, लेकिन आपका आंसर गलत है। किसी लीप शताब्दी में भी 100 ही साल होती है। आपने 400 कहा होगा ना? भाई 400 साल कैसे हो जाएंगी शताब्दी में? शताब्दी का मतलब ही 100 होता है, तो 400 साल कैसे हो जाएंगी? बताइए आप मुझे। 400 का भाग जाता है तो लीप शताब्दी कहलाती है। वो चल रहा है आपके दिमाग में लगता है। थैंक यू पुनीत, थैंक यू। ध्यान रखना, किसी साधारण शताब्दी में भी 100 साल होती हैं, किसी लीप शताब्दी में भी 100 साल होती हैं। कि सर जब दो व्यक्ति एक ही शक्ल के दिखते हैं तो दो नाम क्यों रखे आपने, श्याम और घनश्याम? एक ही नाम रहने देते। जब इसमें भी 100 साल हैं, उसमें भी 100 साल है। लो, प्रांशी ने तो ये कह दिया 1000 साल होती है। हाँ, 400 वाले बहुत हैं, मुझे मालूम था 400 बोलेंगे। नहीं बेटा, शताब्दी का मतलब 100 वर्ष होती है, चाहे लीप हो या साधारण, दोनों में ही 100 साल होती है। फिर अंतर क्या है वही समझा रहा हूं, चिंता मत करिए। अंतर यह है कि साधारण शताब्दी की 100 सालों में कुछ लीप वर्ष आई होंगी कि नहीं आई होंगी? बताइए आप। अरे हाँ बोलो ना। और बाद बाकी जो बची वो साधारण आई होंगी। इसी प्रकार किसी लीप शताब्दी की 100 सालों में भी कुछ लीप वर्ष आई होंगी कि नहीं आई होंगी? बताइए। और बाद बाकी साधारण आई होंगी। 100 सालों में सारी की सारी थोड़ी ना साधारण होती हैं, सारी की सारी थोड़ी ना लीप होती है। कुछ लीप कुछ साधारण होती है। तो आइए मैं समझाता हूं आपको, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। उसके अलावा आप पर कोई इंतजाम भी तो नहीं है। मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो फायदा क्या होगा? विश्वास करिए कि किसी साधारण शताब्दी की 100 सालों में लीप वर्ष 24 आती हैं, 24। इसलिए 24 में से 100 गया तो 76 आती हैं साधारण वर्ष। मेरी बात का विश्वास कर लीजिए, मैं सही पढ़ाऊंगा, गलत नहीं पढ़ाऊंगा। और किसी लीप शताब्दी की 100 सालों में लीप वर्ष 24 नहीं 25 आती है। इसमें 24 तो इसमें 25 आती है। और 100 में से 25 गई तो 75 साधारण वर्ष आती है। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लीप सेंचुरी एंड द ऑर्डिनरी सेंचुरी। एक साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी। आकाश ने लिख के दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आकाश को पता था पहले से। बस ये ध्यान कर लीजिए, किसी साधारण शताब्दी में लीप वर्ष 24 और किसी लीप शताब्दी में लीप वर्ष 25 आती है। याद कर लीजिए, क्योंकि अब मैं अगले दो सवाल इसी पर आधारित आपसे पूछने जा रहा हूं। ठीक है, इसी पर आधारित सवाल पूछने जा रहा हूं। पहला सवाल क्या कहता है सुनिएगा जरा। प्रश्न है पहला, जो कि ये कहता है, क्या कहता है जी? क्या कहता है जी? कहता है 400 वर्षों में, 400 वर्षों में
400 वर्षों में फरवरी 29 दिनों वाली 29 दिनों वाली कितनी बार आएगी? बार आएगी। इंग्लिश में भी बोल देता हूं, हाउ मेनी टाइम्स द फेब्रुअरी ऑफ 29 डेज विल फॉल इन 400 ईयर्स। पहला सवाल है ये, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर, प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 पर आ गए। प्रश्न 2 पर ये क्या कहता है? ये कहता है 400 वर्षों में 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? आप पढ़िए और मुझे ये बताइए, क्या दोनों सवालों में कोई डिफरेंस है? सर बिल्कुल, यदि डिफरेंस नहीं होता तो आप 2 लिखते ही क्यों? शिवानी, आपका आंसर गलत है। वही ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है, इसलिए इसे जान लीजिए। उसने कहा 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन की कितनी बार आएगी? तो बेटा 400 वर्ष का मतलब 4 शताब्दी कैसे हुई होंगी? कि सर पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी और फिर चौथी शताब्दी। ठीक है, बताओ ये शताब्दी पहली 100 साल है, इसमें क्या ये लीप है? नहीं सर, 400 का भाग नहीं जाएगा, मतलब साधारण शताब्दी है। साधारण शताब्दी में लीप वर्ष कितनी आती है सर? 24। और लीप वर्ष में ही फरवरी 29 दिन की आती है, यानी कि फरवरी 29 दिन की 24 बार आई इस शताब्दी में। अगली शताब्दी, क्या ये लीप है? नहीं, साधारण शताब्दी है। और किसी साधारण शताब्दी में लीप वर्ष कितनी आती है सर? 24। तो फरवरी 29 दिन की भी कितनी बार आएगी? 24 बार। ये भी साधारण शताब्दी है, फरवरी 29 दिन की 24 बार आएगी, लेकिन ये एक लीप शताब्दी है। और लीप शताब्दी में फरवरी 29 दिन की 25 बार आएगी। क्यों? क्योंकि 25 लीप वर्ष होती हैं उसमें, तो फरवरी 29 दिन की 25 बारी आएगी। तो 400 सालों में फरवरी 29 दिन की कितनी बार आई? 5 और 4 9 और 4 13 और 4 17 की 7 हासिल 1, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, आंसर आ गया 97। तो कभी ये सवाल आ जाए 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन की कितनी बार आएगी, तो 97 बार। ये सवाल बड़ा फेमस है, इसलिए मुझे करवाना था आपको। मान लीजिए पेपर में 600 सालों में पूछ ले, तो 600 सालों में कितनी बार आएगी? तो आप 400 सालों में तो निकाल चुके 97, 500 वाली में निकालोगे 24, 600 वाली में निकालोगे 24, 24 24 48 और जोड़ देना 97 में, आंसर आ जाएगा। अब आइए अगले सवाल पर। कहता है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो बेटा 29 तारीख तो हर महीने में आती है, जनवरी में भी आती है, फरवरी में भी आती है, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून, सब में आती है, 12 महीनों में आती है। नहीं सर, फरवरी में कभी आती है कभी नहीं आती, बाकी सब में आती है। मतलब साल के 12 महीने में से फरवरी हटा दूं तो 11 महीनों में पक्का 29 तारीख आती है। यानी कि साल में 11 बार पक्का 29 तारीख आती है। एक साल में 11 बार पक्का 29 तारीख आएगी, एक साल में 11 बार, फरवरी हटा दिया। एक साल में 11 बार आएगी तो 400 सालों में 29 तारीख आएगी 4400 बार। लेकिन सर आपने 400 सालों तक 11 महीने लिए, फरवरी छोड़ दिया था, जबकि 400 सालों में फरवरी 29 दिनों वाली भी तो आती है 97 बार जी, उसे लाकर अब यहां जोड़ दीजिए तो आपको पता चल गया 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो 4497 बार आएगी। क्या मेरे सवाल का जवाब मिल गया आपको कि नहीं? समझ में आ गई बात कि नहीं? 204 से कट जाता है, संदेह करिए बेटा, 400 से काटना है ना हमें, 4 से थोड़ी, क्योंकि हम तो लीप चेक कर रहे हैं, वर्ष थोड़ी चेक कर रहे हैं।
क्लियर हो गई बात? ये 2 सवाल मुझे आपको कराने थे, इसलिए मैंने पहले सेंचुरी पढ़ाई आपको, उसके बाद ये 2 सवाल कराए। संध्या, आपकी सवाल का जवाब दे दिया है मैंने। आप 4 से काट रहे हैं 200 को, मैं 400 से काटना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लीप सेंचुरी चेक करनी है, ना कि वर्ष। आइए आज हम सीखेंगे कैलेंडर का रिपीटेशन, और उसके बाद हम सीखेंगे आपके वो शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन का कॉन्सेप्ट। फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? 2 समझ नहीं आया? दोबारा समझ लो। मैंने कहा 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? फरवरी 29 दिन की नहीं कह रहा है, इस पर 29 तारीख कह रहा है। 29 तारीख हर महीने में आती है, चाहे जनवरी हो, चाहे मार्च हो, चाहे अप्रैल हो, है ना? लेकिन फरवरी में नहीं आती, कभी आती है कभी नहीं। तो साल में से 12 महीनों में से एक महीना फरवरी हटा दूं तो 11 महीनों में पक्का 29 तारीख आती है। यानी कि 11 बार 29 तारीख आती है एक साल में। एक साल में 11 बार आती है तो 400 साल में 4400 बार 29 तारीख आएगी। लेकिन सर 400 सालों तक आपने एक महीना फरवरी का छोड़ रखा, उसमें भी तो 29 तारीख आती है 97 बार, तो बस 97 लाकर जोड़ दो, 4497 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए अब हम सीखेंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। एक सवाल बनता है कि सन 2025 का कैलेंडर जिसमें हम जी रहे हैं किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो मैं आपको बताता हूं, 2025 का कैलेंडर 2031 के कैलेंडर के समान होगा। आप क्लास खत्म होने के बाद चेक कर लेना। जी हाँ, आज 13 जून को शुक्रवार है ना 2025 में। अब 13 जून 2031 में खोलना, शुक्रवार ही मिलेगा, पक्की बात। ठीक है, शुक्रवार ही मिलेगा, पक्की बात है। हर तारीख का हर दिन मैच कर रहा होगा। इवन मैं तो ये कहूंगा 2025 का कैलेंडर सुरक्षित रखना अपने साथ। 2031 जब आए तो नया लेना ही मत, इसी का प्रयोग कर लेना। जी बिल्कुल, ऐसे ही सेम हो जाता है। बेटा 400 की जगह 500 होते तो 400 में तो 97 बार आ गई थी, 500 में 24 और आती, 97 में 24 जोड़ देते। लेकिन सवाल यही आता है, 400 सालों वाला ही आता है। क्या दिक्कत चल रही है बताइए? सर कैसे होता है कैलेंडर रिपीट? अभी बताएंगे ना वो तो, डोंट वरी। पहले यहां तक की समस्या का समाधान कर दूं आपकी। समझ में आ गया? 400 सालों में फरवरी 29 दिन की कितनी बार आएगी? 97 बार। 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 4497 बार। समझ में आ गई बात ये? हाँ, आकिब सही कह रहा है। सदी निकालनी है मतलब सेंचुरी, तो 400 का भाग देना है, तब पता चलेगा लीप है या नहीं। साल निकालनी है तो 4 का देना है। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है, कृपया करके आप पहली क्लासेस ले लें, तब आपको ये समझ में आएगी। क्योंकि कैलेंडर ऐसा चैप्टर है जिसका फाउंडेशन नहीं पढ़ा होगा आपने, तो आपको यहां तक समझ में नहीं आ रहा होगा। समझ में आ गई बात? थम्स अप कीजिए एक बार फटाफट से थम्स अप कीजिए, और थम्स अप कीजिए। और उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, मेरी पहली क्लासेस नहीं ली हैं, बेटा नहीं समझ में आएगा, आप मुझसे 4 बार पूछ लो तो भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पहली क्लासेस लेनी पड़ेगी। उसके बाद एक बार में समझ में आ जाएगा, इसलिए पहली क्लासेस ले ली। थैंक यू सत्यानंद। खुशी सिंह कह रहे हैं उसमें तो बताया ही नहीं कौन सा 400 साल लिए गए हैं। शुरू के ही 400 लिए जाते हैं, जब कहा जाता है शुरू के ही 400 लिए जाते हैं। हम सब आ गए आपके? ठीक है, चलिए। तो अब हम सीखेंगे कैलेंडर का रिपीटेशन कैसे होता है। जैसे मैंने कहा 2025 का कैलेंडर हम दोबारा से कब प्रयोग में ला पाएंगे? जैसे 2025 का कैलेंडर 2031 के समान होता है। आपने सोचा कि सर 6 साल बाद? दिमाग बोला कि हाँ फिर तो 6 साल बाद ही होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग साल में होता है। अब देखिए जरा, मैं यहां पर कुछ साल लिख रहा हूं, जैसे कि एक 2004, एक 2005, एक 2006, एक 2007। ये कुछ साल लिख दी मैंने।
सबसे पहले सीखेंगे इनका कैलेंडर रिपीट करना। इसका सीख गए तो सबका आ जाएगा, इसका सीख गए तो सबका आ जाएगा। ठीक है, चलो एक बात बताना, मुझे पुरानी क्लासेस पढ़ी होंगी तभी समझ में आएगा, ध्यान रखना। एक बात बताइएगा मुझे, वो ये है कि मैं शुरुआत करता हूं 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो सबसे पहले सोचिए 2005 एक साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर, जिसमें 365 दिन होते हैं। और यदि मैं 7 का भाग लगाऊं, 7 पंजे 35, 15 हो गया, 7 दूनी 14, 1 बच गया। यानी कि किसी साधारण वर्ष में विषम दिन कितना निकलता है? 1। याद है ना, आपको पहले भी बताया था। लीप वर्ष में कितने निकलते हैं? 2। दूसरी बात ये समझिए कि 2005 का कैलेंडर किसके समान होगा, ये पूछा है। 2005 एक साधारण वर्ष है और 2005 साधारण वर्ष का कैलेंडर किसी साधारण वर्ष के कैलेंडर के ही समान हो सकता है, लीप के नहीं हो सकता। क्योंकि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और आप इसे लीप के समान करना चाहोगे तो 366 दिन होते हैं। ये दोनों बात कभी बराबर हो सकती हैं क्या? नहीं। इसलिए साधारण का कैलेंडर साधारण के ही समान होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2005 एक साधारण वर्ष है, 365 दिन होते हैं। 7 का भाग लगाऊं 365 में तो 1 बचता है, अभी तो बताया था। 2006 आ गई, ये भी साधारण वर्ष है, विषम दिन 1 बचेगा। 2007 आ गई, ये भी साधारण वर्ष है, विषम दिन 1 बचेगा। 2008 आ गई, ये एक लीप वर्ष है, इसमें विषम दिन 2 आएंगे, 2, क्योंकि 366 दिन में 7 का भाग लगाओगे तो 2 शेषफल बच रहा। संजना कह रही है सर 2004 से ही क्यों, 2002 या 2001 से बताइए। मैंने 2001 लिया होता तो आप कहते 2001 से ही क्यों, 2025 2026 से बताइए। यही तो कहते बेटा, ये पढ़ाने का तरीका है जो मुझे आता है, शायद आपको नहीं, आपको पढ़ने का आता है। मुझे पढ़ाने दो, उसके बाद आपके जितने सवाल है ना 2001 2002 2003 सबके जवाब दूंगा। धैर्य तो रखो, पेशेंस, जो आजकल रहा नहीं है। रील के जमाने में 10-10 सेकंड की रील हम आगे कर रहे हैं, पेशेंस कहाँ रहा हमें। धैर्य रखो, ये हो जाने दो, फिर 2001 भी हो जाएगा। पढ़ाने के लिए टीचर हमेशा एक ऐसा वाजिब कारण या वाजिब जगह ढूंढता है जहां से स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बढ़ूं आगे, धैर्य रखो। 2005 एक साधारण वर्ष है, एक विषम दिन, 6 में भी 1, 7 में भी 1, 8 में 2, 9 में कितने होंगे कि सर 1 होगा, 10 में कितने होंगे कि सर 1 होगा। बस रुक जाओ, अब इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। जहां भी 7 हो जाए या 7 का मल्टीपल हो जाए, 14 हो जाए, 21 हो जाए, 7 का मल्टीपल, जहां भी 7 हो जाए या 7 का मल्टीपल हो जाए, उससे अगली ही वर्ष जो होती है उसका कैलेंडर हूबहू रिपीट हो जाता है। किससे? 2005 से। तो 2005 का कैलेंडर 2011 के समान होगा, ये पक्की बात है, पक्की बात है। आप क्लास खत्म होने के बाद चेक कर लीजिए। ठीक है, 2005 का कैलेंडर 11 के समान हुआ, ऐसा होने में कितनी साल लग गई कि सर 6 साल लग गई। अब आइए 2006 पे, ये भी एक साधारण वर्ष है, इसमें भी विषम दिन 1 होगा। 2007 में 1 होगा, 2008 में सर 2 होंगे, 9 में 1 होगा, 10 में 1 होगा, 11 में 1 होगा। रुकिए, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। जहां भी 7 हो जाए उससे अगली ही वर्ष 2012 का कैलेंडर समान होगा। किससे? 2006 से। क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये लीप है और ये कैसी है? साधारण। मैंने क्या कहा था? साधारण का कैलेंडर साधारण के ही समान हो सकता है, लीप के नहीं। सर अब क्या करें फिर? कुछ नहीं, आप इसके भी विषम दिन ले लो 2, आगे बढ़ो, 13 का 1, 14 का 1, 15 का 1, 16 का 2। याद है यहां तक 7 हो गया था, इसे भूल जाओ, आगे से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 7 हो गया।
अगली ही वर्ष 2017 जो कि एक ऑर्डिनरी ईयर यानी कि साधारण वर्ष भी है का कैलेंडर हूबहू समान हो जाएगा 2006 से। 2006 का कैलेंडर 17 में रिपीट करेगा। ऐसा होने में अब कितनी साल लग गई बेटा जी? 11 लग गई। अब आइए 2007 पे, ये भी एक साधारण वर्ष है, इसका एक लेंगे। 2008 में 2 विषम दिन, 9 में 1 होगा, 10 में 1 होगा, 11 में 1 होगा, 12 में 2 होगा। गिन के देखें, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 8 हो गया। मुझे तो 7 चाहिए होता है ना, ये 8 हो रहा है। क्या करूं कि सर आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। 13 में कितना होगा कि सर 1, 14 में कितना होगा कि सर 1, 15 में कितना होगा कि सर 1, 16 में कितना होगा कि सर 2, 17 में कितना होगा कि सर 1। ध्यान है, यहां तक 8 हुआ था। आगे होगा 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 7 का मल्टीपल है। तो अगली ही वर्ष 2018 जो आएगी वो एक साधारण वर्ष भी है, का कैलेंडर समान हो गया 2007 से। इस बार ऐसा होने में कितनी साल लग गई? 7 का कैलेंडर 18 में रिपीट हुआ है तो सर 11 साल लग गई। और इसी प्रकार से आप एक एक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2004 जो कि एक लीप वर्ष है का कैलेंडर 2032 के समान होगा, लीप वर्ष के ही समान होगा, बीच में कहीं भी नहीं होगा। ये आप आज घर पे करके देखना। जैसे मैं ले रहा था ना 1 1 2 1 1 2 ऐसे करके, ऐसे आप इसमें लेकर देखना घर पे, आज करके देखना ऐसे, आपको पता चलेगा 2004 का कैलेंडर 2032 में रिपीट होगा। और ऐसा होने में कितनी वर्ष लग गई पता है? सर 28 वर्ष लग गई। और ऐसे करते रहे तो हमारा सिलेक्शन होने में लगेंगी 56, 28 की दुगनी 56 साल लग जाएंगे हम। इसलिए आज के बाद ऐसा करना ही नहीं है, क्योंकि आपको मेरी तरह पढ़ाना थोड़ी है, टीचर थोड़ी बनना है, आपको तो पेपर निकालना है। तो पेपर निकालने के लिए ट्रिक ये कहती है कि किसी लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल में रिपीट होता है। मेरे साथ बोलो, बोलो जल्दी। किसी लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल में, लीप के तुरंत बाद वाली का 6 साल में, और बाकी सबका 11 साल में रिपीट होता है। टीना टोमर, बेटा आपने पहली 2 क्लासेस ली है मेरी, सॉरी पिछली 3-4 क्लासेस ली है? एक बार कमेंट करो। नहीं ली है तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा। सर मोबाइल से कैलेंडर निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं होता पेपर में और चीटिंग मानी जाएगी। समझ में आ गई बात? मेरे साथ बोलिए एक बार। लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल में, लीप के तुरंत बाद वाली का 6 साल में, और बाकी सबका 11 साल में रिपीट होता है। यदि ये समझ में आ गया तो कुछ सवालों के जवाब दे दो। जैसे एक बच्ची ने मुझसे कहा था, सर आप 2001 से क्यों नहीं बता रहे हो, 2002 से क्यों नहीं बता रहे हो, 1954 से क्यों नहीं बता रहे हो, 1845 से क्यों नहीं बता रहे हो, 1761 से क्यों नहीं बता रहे? मैं सबसे बताऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? आइए, नहीं लिया बेटा, तभी समझ नहीं आ रही है, पहले पुरानी क्लास लेकर आओ। 2001 क्या ये लीप वर्ष है? नहीं सर। क्या ये लीप के तुरंत बाद वाली है? जी सर। 2000 लीप थी, 2001 तुरंत बाद आ गई, तो 6 साल में रिपीट होगा, यानी कि 2001 का कैलेंडर 2007 में। समझ पाए मेरी बात को? 2002 क्या ये लीप है? नहीं। क्या लीप के तुरंत बाद वाली है? नहीं। तो फिर इसका कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा, क्योंकि बाकी सबका 11 में होता है ना, यानी कि इसका 2013 में होगा। लीप का कैलेंडर 28 साल में, लीप के तुरंत बाद वाली का 6 साल में, और बाकी सबका 11 साल में। बताइए 1954 लीप है। बहुत से लोग इसे लीप समझेंगे, सब 4 का भाग जा रहा है 4 में। बेटा दोनों में डिजिट में लगा के देखते हैं, बताओ 4 का भाग जाएगा इसमें? 4 एकम 4, 14 हो गए। 14 में 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं। तो ये लीप नहीं है। लीप कौन सी थी पता है? 1952 जो थी वो लीप थी, तो ये लीप नहीं है। तो इससे पहले लीप थी 1952, तो इसका मतलब ये लीप के तुरंत बाद वाली भी नहीं है,
53 भी तो नहीं है, ये 54 है। तो इसका कैलेंडर कितनी साल में रिपीट होगा? 11 में। आंसर कितना आ जाएगा? 1965। क्या आपका आंसर भी यही है? बताते चलो फटाफट। 1845 क्या ये लीप वर्ष है? नहीं सर। लीप के तुरंत बाद वाली है? हाँ, 1844 लीप रही होगी, 44 उसके तुरंत बाद है। तो इसका कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा, यानी कि 1851 में। हाँ जी, 1761 क्या ये लीप वर्ष है? नहीं। लीप के तुरंत बाद वाली है? हाँ, 1760 लीप थी, 60 लीप थी, 60 के तुरंत बाद आई 61, तो 6 साल में रिपीट होगा। 6 साल में रिपीट होगा तो 1767 में होगा। लो, सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। 2025 जिसमें हम जी रहे हैं, क्या ये लीप है? नहीं। क्या लीप के तुरंत बाद वाली है? हाँ सर, 24 लीप थी, उसके बाद वाली है। तो इसका 6 साल बाद रिपीट होगा, 25 और 6 31 में होगा। यही मैंने आपको बताया। बोलिए जी, समझ में आ गई बात कि नहीं? कर पाएंगे? तो ये है साल के कैलेंडर का रिपीटेशन। इसी प्रकार महीनों के कैलेंडर भी रिपीट होते हैं। अब महीनों के कैलेंडर कैसे रिपीट होते हैं, आइए इसे भी समझते हैं। महीनों के कैलेंडर कैसे रिपीट होते हैं? महीनों के कैलेंडर सेम। ये बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, ये बहुत मुश्किल है कि किसी महीने का कैलेंडर किसी अगले महीने के कैलेंडर के समान हो। बहुत मुश्किल है। क्यों पता है? क्योंकि महीने ऐसे आते हैं, जनवरी 31, फरवरी 28, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, 31, फिर 30। तो सेम होना मुश्किल हो जाता है। गिरीश प्रिया, आपने पुरानी क्लासेस ली है मेरी? 1761 गलत है आपका कि मेरा? 1761 क्या गलत है बेटा? 1760, 60 में 4 का भाग जाएगा कि हाँ, तो वो लीप है। 1761 लीप के तुरंत बाद वाली है, तो 6 साल बाद जुड़ गया। 61 और 6 67 होते हैं। क्या दिक्कत है? क्या गलत है बेटा सर? प्योर डबल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अमित कह रहे सर 2004 से पहले 2003 हो तो उसका कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो बेटा आप 2004 से पहले सोच क्यों रहे हो? आप बस 2003 देखो। आपको 2003 का कैलेंडर बताना है, 2003 देखो। बताओ ये लीप है? नहीं। लीप के तुरंत बाद वाली है? नहीं। तो इसका कैलेंडर 11 साल में रिपीट होगा। सॉरी, हाँ 11 साल में रिपीट होगा, यानी कि 2014। आप काहे को देख रहे हो? उससे पीछे है, क्या मतलब है उस बात का? चलो, महीनों के कैलेंडर समान करना सीखते हैं। सवाल ऐसे आएगा कि किसी लीप वर्ष में जनवरी महीने का कैलेंडर किसके समान होगा, ये बताओ। ऐसे आएगा सवाल। हाँ बिल्कुल अमित कुमार, पूरा है वो। नहीं, लीप वर्ष में नहीं, पहले आप साधारण वर्ष में देखो भाई। इसे किसी साधारण वर्ष में जनवरी महीने का कैलेंडर किसके समान होगा? तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो इसका कैलेंडर जिसके समान होगा उसमें भी 31 ही होने चाहिए। ठीक है, पहले ये बताओ, 31 का महीना होता है जनवरी, 7 का भाग लगाओ, 7 चौक 28, कितना बचेगा? 3। अब फरवरी आ गया। फरवरी साधारण वर्ष में 28 का होगा तो 0। मार्च आ गया। मार्च 31 का होता है तो 3। अप्रैल आ गया। 30 का होता है तो 2। मई आ गया। 31 का होता है तो 3। जून आ गया। 30 का होता है तो 2। जुलाई आ गया। 31 का होता है तो 3। अगस्त आ गया। 31 का होता है तो 3। सितंबर आ गया। 30 का होता है तो 2। गिन के देखें एक बार, कहीं 7 तो नहीं हो गया था? 3 और 3 6, 7 नहीं 8 हो गया था सर। तो आगे बढ़ो। 9 10 11 12 13 14 नहीं 15 16 हो रहा है। 17 18 19 20 21, 7 का मल्टीपल यहां बना, कहां? सितंबर में। तो अगला महीना अक्टूबर, जो खुद भी 31 दिनों का है, का कैलेंडर समान हो जाएगा किसके? जनवरी के समान हो जाएगा। ठीक है,
सवाल आ जाए किसी लीप वर्ष में जनवरी महीने का कैलेंडर किसके समान होगा, तो आइए देखते हैं। जनवरी में 3 विषम दिन निकलेंगे क्योंकि ये 31 का महीना है। फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। रुक जाए, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलती कर गया भाई, आपने भी ध्यान नहीं दिया क्या। जनवरी के बाद फरवरी लीप वर्ष में 1 विषम दिन आएगा क्योंकि 29 की होती है ना, 7 चौक 28, 1 बचेगा 1। मार्च में 3 आएंगे। अब देखो 3, 4, 5, 6, 7 हो गए, 7 मार्च में 7 हो गए, तो अगला महीना अप्रैल का कैलेंडर समान होना चाहिए किससे, जनवरी से। लेकिन होगा क्या, नहीं, क्योंकि जनवरी 31 का महीना होता है और अप्रैल 30 का। जनवरी का कैलेंडर अप्रैल के समान नहीं होगा। यही तो मैं समझा रहा था, महीनों का समान होना बहुत जरूरी नहीं है। सर तो फिर आप ही ने कहा था जहां 7 हो जाए उससे अगले महीने का कैलेंडर समान होगा। अरे तो भाई दिन भी तो सेम होने चाहिए, इसमें 31 होने चाहिए तब तो समान होगा, लेकिन इसमें तो 30 होता है। तो सर फिर क्या होगा, यहाँ 7 हुआ है तो कुछ तो समानता होगी, बिल्कुल होगी। जनवरी की 1 तारीख को सोमवार होगा तो 1 अप्रैल को भी सोमवार होगा। जनवरी की 30 तारीख को मंगल होगा तो 30 अप्रैल को भी मंगल होगा। लेकिन 31 जनवरी को बुध होगा ना, तो 31 अप्रैल को तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 31 अप्रैल तो होती ही नहीं। कहने का मतलब शुरुआत के 30 दिन इसके 30 दिन से मैच कर जाएंगे, लेकिन कैलेंडर सेम नहीं होगा। हमें कैलेंडर सेम ढूंढना है, तो आप आगे बढ़ जाओ। अप्रैल के भी दिन ले लो, कितने, 2, मई के ले लो 3, जून के ले लो 2, और रुक जाओ। देखो यहां तक 7 हो गया था, ऊपर भूल जाओ, इससे गिनो 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, ये 7 हो गया कहाँ, जून में। तो अगला महीना जुलाई, जो कि खुद भी 31 दिनों का है, का कैलेंडर हूबहू समान हो जाएगा किससे, जनवरी से। तो लीप वर्ष में जनवरी का कैलेंडर जुलाई के समान होता है, साधारण वर्ष में जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के समान होता है। अब आप कहो कि फरवरी का किसके समान होगा, तो होगा ही नहीं भाई साहब, किसी के नहीं होगा, क्योंकि फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या 29, और ऐसा कोई महीना होता ही नहीं है कि जिसमें 28 या 29 दिन होते हों फरवरी के अलावा। तो कैलेंडर समान महीनों के होना बड़ा मुश्किल है, इसलिए पेपर में सवाल इससे नहीं आता। मान लो आ भी जाए तो हम क्या करेंगे, अपने पुराने कोड लिख लेंगे, 0, 33, 614, 62, 50, 35। याद आ गए आपको, कराए थे ना याद। पुराने कोड लिख लेंगे, ये जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के। अब आपको एक जादू दिखाते हैं बिना कुछ लिखे। सर इस मेथड से अपनी जन्म कुंडली बना सकते हैं क्या? जन्म कुंडली में तो बहुत चीजें होती हैं है? अब देखो जरा इसे देखो, आपको पता है कि जनवरी का महीना अक्टूबर के समान था। जनवरी का कोड कितना है, 0, और अक्टूबर का कोड भी कितना है, 0। जब कोड सेम है तो महीनों के कैलेंडर तो सेम होंगे ही, इसलिए जनवरी का अक्टूबर के समान था, क्योंकि कोड इसका भी 0 है उसका भी 0 है। कोड सेम तो महीनों के कैलेंडर भी सेम हो। कि सर ऐसी बात है, फिर तो फरवरी का कैलेंडर मार्च के कैलेंडर के समान होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। क्या फरवरी और मार्च के कैलेंडर कभी समान हो सकते हैं? नहीं। तो इस सर कोड सेम है, आप ही ने कहा था। बेटा कॉमन सेंस लगाओ कि फरवरी में 28 दिन जो होंगे ना, वो मार्च के 28 दिन से मैच करेंगे, पूरा कैलेंडर सेम नहीं हो। इवन फरवरी के 28 दिन मार्च से मैच करेंगे और फरवरी के 28 दिन नवंबर से भी मैच करेंगे, क्योंकि उसका भी कोड कितना है, 3 है। आई बात समझ में? कोई पूछे अप्रैल का कैलेंडर किसके समान होगा, कि सर जुलाई के। नहीं होगा बेटा, अप्रैल में 30 होते हैं, जुलाई में 31। तो सर कोड तो सेम है, तो अप्रैल के 30 दिन जुलाई के 30 दिन से मैच करेंगे। ऐसे निकाले जा सकते हैं, बट मैं क्या कह रहा हूं, पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आता। कहां से आता है, साल का कैलेंडर सेम।
साल के कैलेंडर सेम के लिए आपको क्या बताया था? 28 6 11 11। एक बार बोलो मेरे साथ, 28 6 11 11। किसी लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल में, लीप के तुरंत बाद वाली का 6 साल में, बाकी सबका 11 साल में रिपीट होता है। समझ में आ गई बात आकाश? ठाकुर हरजीत कह रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मैं आपकी पिछली क्लास ली थी इसलिए। हाँ, मैं वही तो समझा रहा हूँ, जो लोग आज मेरी पहली क्लास ले रहे हैं ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको पिछली क्लासेस लेनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, लीप वर्ष में जनवरी का कैलेंडर किसके समान था? जुलाई के। तो सर अब कैसे करोगे आप ध्यान करो, मैंने आपको बताया था कोड के लिए, लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 और फरवरी का 2 हो जाता है, याद करो। यदि जनवरी का 6 है तो जनवरी का कैलेंडर क्या अप्रैल के समान हो जाएगा? नहीं, लीप वर्ष में अप्रैल के समान तो नहीं हो सकता। क्या जनवरी का कैलेंडर जुलाई के समान हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, ये भी 31 ये भी 31। देखो जनवरी का जुलाई का सेम हो। ये शॉर्ट ट्रिक है, तूफानी शॉर्ट ट्रिक। कोड सेम, दिन सेम, शुरुआती दिन सेम होंगे लेकिन, है ना, पूरा महीना तभी सेम होगा जब उसके टोटल दिन मैच कर रहे हो। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़े। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिनों के बारे में, क्योंकि आपके पेपर के अकॉर्डिंग ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं बता रहा हूं। थैंक यू निश्चय। आपके पेपर के अकॉर्डिंग ये जो मैंने कराया ना, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को देखने के आधार पर आपको ये सारी चीजें कराई हैं, क्या पूछा गया है आपके पेपर में। तो लास्ट बात और समझ लें और आज कैलेंडर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज हम सीखेंगे शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। ये है शताब्दी के दिन, और ध्यान से देखें तो शताब्दी के दिनों की जब हम बात करते हैं प्यारे साथी, तो ये हमारे टाइपिस्ट महोदय ने नहीं बनाई तो मुझे बनानी पड़ गई। चलिए देखेंगे जरा। सवाल ये कहता है शताब्दी के प्रथम दिन कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। हाँ राघव, तो क्या हुआ, वो तो सेंचुरी के कोड थे ना। अब देखिए ध्यान से, वैसे तो आपको ये याद करना है भाई, शताब्दी के प्रथम दिन ये होते हैं सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार, और अंतिम दिन ये होते हैं शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। याद करना है, रटना है, रटना है। लेकिन रटना ना पड़े उसके लिए मैं कुछ बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। उससे भी पहले आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वो ये है, एक बात खास है कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार होता है और किसी शताब्दी का अंतिम दिन भी सोमवार हो सकता है। कहने का मतलब, वो ये पूछे ऐसा कौन सा दिन है जो शताब्दी का प्रथम दिन भी बनता है और अंतिम दिन भी बनता है, तो कह देना सोमवार है। ऐसा कौन सा दिन है? वो सोमवार है। मार्च में पूछ ले तो बेटा मार्च का कैलेंडर सेम होगा ही नहीं, क्योंकि मार्च में 3 है, आगे 3 किसमें है? नवंबर में। लेकिन कैलेंडर सेम नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 31 है, इसमें 30 है। शुरू के 30 दिन इसके और इसके सेम हो जाएंगे, कैलेंडर सेम नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा था कि कैलेंडर महीनों के सेम होना कोई आम बात नहीं है, बहुत कम होता है ऐसा। चलिए अब ये बात समझ में आ गई, तो आपको ये समझना है कि शताब्दी के जो अंतिम दिन ये लिखे हैं ना, ये जो लिखे हैं, आप ध्यान से देखो,
5 का कोड कितना बताया था मैंने आपको जब शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई थी? सॉरी 5 का कह रहा हूं, शुक्रवार का कोड कितना बताया था? 5। बुधवार का कितना बताया था? 3। सोमवार का कितना बताया था? 1। और रविवार का कितना बताया था? 0। याद कर लीजिए आप, मैंने आपको याद भी करवाया था 53-10। याद करिए, 100 सालों में 5 विषम दिन, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। याद करिए 53-10। जो पढ़े हैं पहले, मैं बार बार कह रहा हूं, उन्हीं के समझ में आएगा। पुरानी क्लास नहीं लोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था ना 53-10, तो बस ये 53-10 ही लिखा हुआ है। कोई पूछे शताब्दी के अंतिम दिन कौन से होते हैं, बोल देना 53-10 होते हैं। 53-10 होते हैं, बोल देना। अच्छा, प्रथम दिन कौन से होते हैं? सर ये सोमवार का मतलब आपने हमको 1 बताया था, शनिवार का मतलब 6 बताया था, इधर लिखूं थोड़ा सा इधर। सोमवार का मतलब 1, शनिवार का मतलब 6, बृहस्पतिवार का मतलब आपने 4 बताया था, मंगल का मतलब आपने 2 बताया था। यही था ना बेटा? समझ नहीं आ रहा तो याद कर लो, याद करने हैं ये, नहीं तो समझ में तो आएगा। सेंचुरी नहीं पूछे बेटा, मैंने आपको 53-10 कभी याद कराया था, बस इतना बताओ दिमाग में है 53-10 मैंने आपको कभी याद कराया था एक क्लास में? बोलो हाँ। तो देखो ये वही लिखा है, मैं तो ट्रिक बता रहा हूं कि आपको पहले से याद है ना 53-10। आप इसे मत पूछो, इसे मत सोचो कि ये किस में याद किया था, बस ये बताओ याद है कि हाँ सर। तो ट्रिक बता रहा हूं कि 53-10 ही आपके शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं। 53, 5 मतलब शुक्रवार, 3 मतलब बुधवार, 1 मतलब सोमवार, 0 मतलब रविवार। प्रथम दिन कौन से होते हैं? सोमवार मतलब 1, शनिवार मतलब 6, बृहस्पतिवार मतलब 4, मंगलवार मतलब 2। कहने का मतलब है ये कैसे बने कि सर ऐसे तिरछा 5 में 1 जुड़ जाए तो 6, 3 में 1 जुड़ जाए तो 4, 1 में 1 जुड़ जाए तो 2, और सर ये 1, ये तो याद रखना पड़ेगा, पहला दिन सोमवार होता है। पहला दिन क्या होता है? सोमवार होता है। ये 53-10 अंतिम दिन होते हैं, और ऐसे तिरछा +1 +1 +1 कर दो तो ये प्रथम दिन होते हैं। पहला दिन याद कर लेना सोमवार होता है। ये ट्रिक है, ट्रिक। इसमें समझने जैसी बात कहां से आई? नहीं तो मत समझो तो फिर याद करना पड़ जाएगा। क्या कह रहा हूं? याद करना पड़ जाएगा, सीधी सी बात है। शताब्दी मिटा दूं इसे? नहीं, रहने दो, लिखा रहने देता हूं, क्योंकि अभी समझ में नहीं आया, बाद में धीरे धीरे आ जाएगा। जब भी बताया था उससे मतलब नहीं है कब बताया था, किस में बताया था, किस मुद्दे पर बताया था, बस इतना बताओ बताया था 53-10। बस उसी को ध्यान कर लो कि 53-10 ही आपके अंतिम दिन होते हैं। 53-10 का मतलब 5, 3, 1, 0। 5 का मतलब शुक्रवार, 3 का बुधवार, 1 का सोमवार, 0 का रविवार। मैं तो ट्रिक बता रहा हूं बस आपको। गुलजार कह रहे नहीं बताया। हाँ सही बात है, उस समय आप आए नहीं होगे तो आपने तो पढ़ा ही नहीं। चलो ये बात खत्म हो गई। कोई पूछे शताब्दी के अंतिम दिन 53-10, प्रथम दिन +1 +1 +1। तो ये वो दिन है जो शताब्दी के प्रथम दिन होते हैं। तो कौन से नहीं होते? जो इन 4 के अलावा बच गए। सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, ये 4 दिन तो हैं जो प्रथम दिन होते हैं। तो कौन से नहीं होते? जो इन 4 के अलावा बच गए। बताओ। रविवार, बुधवार और शुक्रवार, जो नहीं होते। अंतिम दिन ये होते हैं तो कौन से नहीं होते? इनके अलावा जो बच गए, यानी कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। ये अपने आप निकाले जा सकते हैं। ये याद है तो ये निकल जाएंगे, ये याद है तो वो अपने आप निकल जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? ऐसा, निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है? अंतिम दिन हो सकता है। अंतिम दिन होते हैं शुक्र, बुध, सोमवार, रविवार। शुक्र नहीं है, बुध नहीं है, सोमवार है, यही होगा अंतिम दिन। अब ये कब लगा पाओगे आंसर? जब याद हो। समझ में आई बात? अगला सवाल, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। बताइए प्रथम दिन कौन से हो सकते हैं? ये लिखे फर्स्ट डेज, ये रहे, ये रहे, ये सोमवार, शनिवार, बृहस्पति, मंगल। सोम, शनि, बृहस्पति, मंगल। सोम, शनि, बृहस्पति, मंगल। सोम नहीं है, बृहस्पति नहीं है,
मंगलवार है, ये रहा ऑप्शन सी बन गया। क्लास बेटा दो दो पढ़ो एक दिन में। गुलजार कह रहे हैं सीक्वेंस में बताया था सर 53-10, नहीं बताया, सभी क्लास की है मैंने। तो बाकी लोग तो कह रहे हैं बताया था। एक बार फिर से करो आप उन क्लासेस को, तब दिखाई दे जाएगा आपको। ठीक है, और देखें कह रहा है निम्न में से किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकता। इस बार कह रहा है नहीं हो सकता, तो कौन से नहीं हो सकते? प्रथम दिन, अच्छा प्रथम दिन का है ना, एक बार देख लूं जरा। किसी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं हो सकते, प्रथम दिन नहीं हो सकते, प्रथम दिन नहीं हो सकते। रवि बुध शुक्र, रवि बुध शुक्र नहीं हो सकते। रवि बुध शुक्र में रविवार दिया है तो ये नहीं हो सकता। बेटा बताया था, मान जाओ मेरी बात, क्लास को पढ़ लो। मैंने ये बताया होगा आपको करीब करीब दूसरी क्लास में, चेक कर लेना। 53-10, 100 सालों में 5 विषम दिन, 200 सालों में 3 विषम दिन, 300 सालों में 1 विषम दिन होता है, 400 सालों में 0 विषम दिन होते हैं। चेक कर लेना, आपके पास पीडीएफ आई होगी, उसमें देख लेना, छोड़ो वीडियो को, उस पीडीएफ में देख लेना। ठीक है, ऐसे मत बोलो कि नहीं कराया, कराया है हमने आपको। चलिए, कौन सा किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता? अंतिम दिन नहीं हो सकता, अंतिम दिन नहीं हो सकता। मंगल बृहस्पति शनिवार, मंगल बृहस्पति शनिवार। तो मंगल नहीं है, बृहस्पति नहीं है, शनिवार है, यही है आंसर। बस ये था आपका लास्ट, शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन। बेटा याद करना पड़ेगा वो तो आपको। ठीक है, मैं जितना कुछ करा सकता हूं अपनी तरफ से वो करा रहा हूं, जो चीजें याद करने की हैं। चंचल कह रही है 53-10 बताया, मुझे मालूम है बताया था बेटा, बिना उसे बताए तो आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। अब ये लोग कह रहे हैं नहीं बताया, तो मैं तो इनसे यही कह सकता हूँ एक बार फिर से देख लो, पीडीएफ ही देख लो। चलो क्लास ना देख पाओ तो इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ। अब यहां से यहां तो चला के नहीं दिखा सकता ना उस क्लास को। अब मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे 2 दिन क्लास मिली है केवल, इस वजह से ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। डेली हो रही होती तो कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। शैलजा कह रहे कैलेंडर की पुरानी कोई क्लास नहीं ली इसलिए समझ नहीं आ रहा। हाँ वो तो नहीं आएगा, वो तो मैं खुद ही कह रहा। हाँ फर्स्ट क्लास दोनों में मंडे होता है, करेक्ट बात है। 31 मई को बताया था, लो दीक्षा ने ये भी बता दिया 31 मई की क्लास में। चेक कर लेना एक बार इनके कहने से। चलिए ठीक है, तो अगली क्लास कल जो होगी उसमें हम आपका अगला टॉपिक शुरू करेंगे, क्लॉक, घड़ी। और उसमें वही करेंगे जो आपके पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं भाई, है ना। लेकिन फायदा क्या है, जितना पूछा जाता है हमारे सिलेबस में वही तो पढ़ेंगे, घड़ी में हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।